बड़ी खबर वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की दूसरी बैठक हो रही है। मौलानाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है इस बैठक में कई वकील भी शामिल होंगे। जेपीसी की ये दूसरी बैठक है जिसमें मौलानाओं को बुलाया गया है और बैठक में कई वकील भी शामिल होंगे। वक्फ को लेकर महत्वपूर्ण बैठक और ये दूसरी बैठक जिसमें कई मौलाना भी शामिल हो रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आज दूसरी बैठक जेपीसी की होने जा रही है, कई वकील भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल, जेपीसी की बैठक चल रही है इस समय वक्फ बोर्ड बिल पर जो बनी है, और आज ये दूसरी बैठक है। लेकिन इस बैठक में लगभग 5 प्रतिनिधि मुंबई से बुलाए गए हैं, 5 प्रतिनिधियों को दिल्ली से बुलाया गया है। अभी मुंबई से 5 प्रतिनिधि जो मुस्लिम संगठनों के आए हैं, उनमें मौलाना और वकील भी शामिल हैं, और वो अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, अपने अपने तर्क रख रहे हैं इस बैठक में। उनका यही कहना है कि किसी तरह से जिस तरीके से मुस्लिम अपनी संपत्ति को अल्लाह को दान करता है तब जाकर के वक्फ होता है, तो मुस्लिम ने अपनी संपत्ति दान कर दी तो उस पर किसी भी सरकार का कब्जा कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, उनका ये भी कहना, ये तर्क भी है कि किसी भी मस्जिद का या वक्फ की संपत्ति के कागज कहाँ से, दस्तावेज कहाँ से लेकर के आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई सारे मंदिरों के भी दस्तावेज कागज नहीं मिलेंगे। तो दस्तावेजों के प्रमाण अगर और दावा अगर उनको करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि अधिकांश वक्त की जो प्रॉपर्टियां, संपत्तियां हैं, उनके दस्तावेज नहीं होते हैं। लोग अपनी संपत्तियों को यूं ही दान कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके पास दस्तावेज नहीं होते हैं। ये बैठक अभी चल रही है। इसके बाद में लंच के बाद में दूसरी बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली के 5 प्रतिनिधियों को बुलाया जो गया है, वो लोग अपना पक्ष रखेंगे ताकि वक्फ बिल पर जो जेपीसी बनी हुई है वो किसी नतीजे पर पहुंच पाए, क्योंकि सभी वर्गों से, सभी पक्षों से चर्चा कर करके इस बिल को पुख्ता बनाने जाने की तैयारी हो रही है। इसीलिए जेपीसी की बैठक भी हो रही है। जेपीसी का गठन भी सरकार ने इसीलिए किया ताकि जो भी जिसकी भी जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए। पिछली बैठक में हमने देखा था माइनॉरिटी मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, सेक्रेटरी इस बैठक में मौजूद थे, चंद्रशेखर जी। उन्होंने अपने अपने जो तर्क थे सरकार की तरफ से वो दिए थे, लेकिन जो जितने भी अपोजिशन के जो नेता हैं, विधायक, सांसद हैं यहाँ पर बैठक में, उनके तर्कों का जवाब ठीक से नहीं दे पाए थे। इस बैठक में सरकार के प्रतिनिधि पुख्ता तैयारी करके आए। देखना होगा कि इस बैठक का परिणाम क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है। इसका परिणाम कुछ ही देर में हमको पता भी पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। और संजय जी, देखिए, आज जो तमाम पक्ष हैं वो सुन लिए जाएंगे। पिछली बार भी विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई थी, दूसरी ये बैठक होने जा रही है और आज मुस्लिम पक्ष के तमाम विचारों को सुना जाएगा बड़ी सहजता के साथ। कई घंटों की बैठक चल सकती है। इसके बाद बैठकों का सिलसिला कब तक और लगातार देखा जाएगा, कितनी लंबी ये चर्चा और आगे रहने वाली है? देखिए, जेपीसी की पहली जो बैठक हुई थी सुबह से लेकर के शाम तक चली थी। आज दूसरी बैठक हो रही है, सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है। मुंबई के प्रतिनिधि बैठक के अंदर भीतर गए हुए जेपीसी के सामने अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस बैठक को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं इस बैठक के चेयरमैन जगदम्बिका पाल, क्योंकि उनका यही कहना है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में ही उनको जेपीसी की रिपोर्ट टेबल करनी होगी संसद में। लिहाजा जेपीसी काफी जल्दबाजी में है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बैठ के करके समाधान निकले और बिल पर जिन जिन की भी आपत्तियां, उनका निराकरण होकर के बिल को पुख्ता बनाने के लिए जेपीसी अपनी राय मशविरा संसद के सामने पेश करे। तो इसकी डेडलाइन तय हो चुकी है। नवंबर में जब शीतकालीन सत्र संसद का चालू होगा, उसके पहले सप्ताह तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट टेबल करनी है। ठीक है। और वहीं अगर संजय जी, अगर बात की जाए तो पिछली बार जब बैठक हुई थी 22 अगस्त को, तब उस बैठक में तीखी बहस जो है देखी गई थी अलग अलग दलों की तरफ से, और सहमति कहीं एक विचार पर बनती नजर नहीं आई थी। बहस हुई थी, हंगामेदार ये बैठक हुई थी। इस बार कैसा लग रहा है कि क्या कुछ सहमति बनती नजर आएगी या फिर शांतिपूर्ण ढंग से अब आगे बैठक जारी रहेगी? देखिए, बैठक आज भी काफी हंगामेदार हो रही है। आज भी बैठक काफी हंगामेदार हो रही है। जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। हम लोग कमेटी रूम के बाहर ही बैठे हुए हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें अभी भी आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने काफी तेज आवाज में बात करी है। उनका कहना है कि मुस्लिमों की आप संपत्ति जब्त नहीं कर सकते, उनकी राय लेना जरूरी है। अगर वक्त की अगर कोई भी संपत्ति पर सरकार अधिग्रहण करती है, कोई या डिप्टी या डीसी करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस पर कोई संपत्ति पर अधिग्रहण करता है, तो ये वो नहीं कर सकता। उसके लिए उनको मुस्लिम समुदाय की राय लेनी पड़ेगी।
जहाँ तक सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, वो भी इन तर्कों का जवाब दे रहे हैं। वो उनका यही कहना है कि वक्फ समिति में जिस तरह से लूट मची थी, वक्फ कमेटी ने जिस तरह से लूट मचाई हुई है देश भर में, उसका कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गरीबों को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, मध्यम वर्गीय परिवारों को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो मुस्लिम समाज की आपत्तियाँ हैं कि वक्फ की संपत्ति का जिस तरह से लूट होती है, सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया कि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने वक्फ की संपत्ति को हड़पा है। तो ये इस तरीके के कई सारी बहसें चल रही हैं, लेकिन इनका निराकरण कैसे होगा, किस तरीके से किस दिशा में समिति आगे बढ़ेगी, और ये कुछ समय बाद पता पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल समिति की बैठक चल रही है, जेपीसी की बैठक चल रही है, और आने वाले दिनों में भी 1-2 बैठकें और हो सकती हैं, ताकि जितने भी मुस्लिम समुदाय के पक्ष हैं, जो उनके तर्क हैं, उनको जेपीसी सुनना चाहती है। बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछली बार की तरह इस बार की बैठक भी काफ़ी हंगामेदार देखी जा रही है। हंगामे के साथ इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि देखना है कि तमाम जो लोग हैं वो अपना पक्ष जो है इस बैठक में रख पाएंगे यानी। फिलहाल आप पूरी बैठक पर नज़र बनाए रखिएगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।